हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग किडो जुनित आराध्य। तो आज एक बिल्कुल टॉपिक से हटके मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिनों से यूट्यूब पे मैं वॉच कर रही हूँ और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिस पे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ इंसान, बीइंग अ गर्ल, अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाए तो सच में हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये सिचुएशन इतना ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है कि शायद जिस तरह से रोड पे कहीं भी आप सुनते हैं कि इस लड़की का रेप हो गया, यहाँ लड़की को इतने चक्कू मार के किसी ने मार डाला, ये सारी चीज़ें इतनी आम बात हो चुकी है कि किसी एक के साथ हो रहा है, बाकी सब लोग आंख बंद करके आगे बढ़ रहे हैं। लोग हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि अपने टाइम का वेट कर रहे हैं कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, जब हमारे टाइम में होगा तो हम बोलेंगे, जब आपके टाइम में होगा तो आप क्या बोलोगे। जिसके साथ हुआ है वो भी तो बोल रहा है। अकेले बोलने से कुछ नहीं होता है जब तक यूनिटी नहीं होगी। जब पहले क्या होता था, अगर एक आदमी गलत करता था तो उस एक आदमी को गलत करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बाकी के सराउंडिंग वाले लोग समाज के बारे में सोचते थे कि समाज क्या कहेगा, समाज का डर होता था। आज के डेट में लोगों को कोई समाज का डर नहीं है, इज्जत कुछ नहीं है। और ये जिनको नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा इज्जत और समाज का नाम लेते हैं, इनको कोई डर नहीं होता है। तो मैंने वीडियो देखा था, एक यूट्यूबर थी जिसके हस्बैंड ने उसको मार डाला था। वो यूट्यूबर टेक्निकल यूट्यूबर है, टेक्निक का वीडियो बनाती थी। तो उसने, अब आप बताइए क्यों मार डाला। सबसे पहले तो मारना क्या, एक थप्पड़ भी किसी को मारने का अधिकार नहीं होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ बाप भी नहीं मारते हैं। पहले हम लोगों के टाइम में स्कूल में टीचर मारते थे। अब स्कूल में अगर कोई भी टीचर बच्चे को छू दिया तो उस टीचर पे केस हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लेकिन आज भी हर लड़की के ससुराल में उसको सताया जाता है। हम ये नहीं कहते कि अच्छी फैमिली नहीं है, बट मुझे लगता है कि 90% लड़कियों को परेशान किया जाता है। परेशान क्यों किया जाता है, इस पे मैं फुल आप लोगों को डिस्कस करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की को आवाज़ उठाने का टाइम आ गया है। आप अपने टाइम का वेट नहीं करिए, अदरवाइज जैसे सब 2-3 लड़कियों को मार डाला गया है उसी तरह से आप, मैं ये नहीं कहती, मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ कि आपका भी जब टाइम आएगा ना, तो अपने टाइम में आदमी कुछ नहीं कर पाता है, समझ में ही नहीं आता है। जब तक आपको समझ में आएगा बात बहुत बढ़ जाएगी। तो उसको मार डाला गया। इसके बाद मैं एक कल से वीडियो देख रही हूँ, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बनाया। तो मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों को अलर्ट होने की। तो उस लड़की की फर्स्ट मैरिज हो गई है। मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मी की दुनिया करके उनका यूट्यूब चैनल है। तो उनकी फर्स्ट मैरिज हो गई थी। फर्स्ट मैरिज के बाद उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। फिर उनकी सेकेंड मैरिज हुई। तो सेकेंड मैरिज जो हुई थी, तो इनकी सेकेंड मैरिज थी, इनके हस्बैंड की भी सेकेंड मैरिज थी। उन्होंने अपने वाइफ को डिवोर्स दे दिया था और फिर सेकेंड शादी हुई थी। अब ये लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो लाइव आके वीडियो बनाई। आज मैं उसका जब चैनल जब 2-3 वीडियो आप देख लेते हैं तो अल्टरनेट यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है वही चैनल के वीडियो जो आपको भेजता है। तो आज मैं जब देखी तो उन्होंने अपने वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा। तो हुआ क्या है कि महाशय जो उनके हस्बैंड हैं वो हैं IT में। तो महाशय को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सुंदर हैं, और जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, सुंदर नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब शादी कर रहे थे तो अंधे थे, आंख नहीं थी, नहीं दिखा कि लड़की सुंदर नहीं है। और जब शादी कर रहे थे तो ये नहीं दिखा कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, लड़की इंग्लिश नहीं बोलती। उनका एलिगेशन है कि तुम तो इंग्लिश में बात नहीं करती, तुम तो इतनी गंदी दिखने में लगती हो। तो क्यों नहीं दिखा? तुम तो भिखारी परिवार से आई हो, तुम्हारा बाप तो कंगाल है। जब शादी करे थे तो नहीं पता था कि बाप कंगाल है, बाप के पास पैसे नहीं है, लड़की सुंदर नहीं है, देखने में अच्छी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, पता था कि नहीं पता था? तो क्यों शादी कर ली भाई? कोई प्रेशर दे रहा था? देखो, लड़के के माँ बाप
तो वेट करते हैं कि रिश्ता आने वाला है। लड़की के माँ बाप तो जाते हैं, खोजने जाते हैं, तुम नहीं करो ना, नहीं करना है तो। आज के टाइम में तो हर कोई लड़की देख के शादी करता है। तो क्या था उस टाइम पे, ऐसा कौन सा लालच था जो शादी कर लिया, शादी के बाद तुमको पता चला कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती है, वो सुंदर नहीं है, तब कौन सा चश्मा, आंखों पे काला चश्मा लगा के गए थे पूरे खानदान के लोग। उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने बोला है कि भाई तू, मतलब कि जो लड़की की ननद है वो अपने भाई से बोली है कि सुनो, वो लड़की जो है, मतलब कि जो लक्ष्मी है वो 3 या 4 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो उसकी ननद ने बोला है कि वो बच्चा इसलिए पैदा करना चाहती है कि वो बच्चे के थ्रू तुझे यूज करना चाहती है, तू कमज़ोर पड़ जाएगा। तो भाई जितने लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं या फिर जितने लोग किए हैं, जैसे हर किसी के चाहे सास हो, सास बोल रही है तो सास ने भी बच्चा पैदा किया है या फिर ननद ने भी बच्चा पैदा किया। सब लोग बच्चा पैदा करते हैं अपने पति को कमज़ोर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे को यूज करने के लिए करते हैं। क्या मतलब इतनी घटिया मेंटालिटी लोगों की हुई है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं जब लक्ष्मी की बात सुनी तो मुझे ये चीज़ कोरिलेट नहीं हुई, ये बात 100% सही है, हमारे समाज में होता है। जब मोस्टली कुछ पेरेंट्स अच्छे होते हैं, वो अपने बेटे का, अगर बेटा गलती कर रहा है ना तो भी उसको समझाते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं कि कभी उसके बेटे का घर ना उजड़े। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बेटे की शादी कर दे रहे हैं, फिर बेटे को इतना भड़का रहे हैं कि कभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर ग्रो कर भी गया, अगर बेटा ने कभी अपने वाइफ के सपोर्ट में कुछ बोल भी दिया तो इतना ज़्यादा बेटे को वो सब मिल के ग्रुप करके बेटे को अकेले करके इतना ज़्यादा उस पर चढ़ जाएंगे कि फिर अगली बार उसकी हिम्मत नहीं होगी कि अपनी वाइफ के लिए कुछ कहे। और चलो अगर इंडिपेंडेंट लड़का है, थोड़ा सा होशियार है तो बचा के लेके चला जाता है, अपनी फैमिली को बचा लेता है। अगर इंडिपेंडेंट तो छोड़ दो, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा सा बेवकूफ़ है, अगर पेरेंट्स की बातों में आ गई तो वो तो कभी उस लड़के का घर नहीं बसने देंगे। जैसे मैंने बताया कि जो उस लड़की की पहली शादी थी वो तलाक क्यों लिया था, क्योंकि उसकी वाइफ में पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी। और जो वो लक्ष्मी को बोला है कि तू सुंदर नहीं है, तो उसकी पहली बीवी तो बहुत सुंदर, खुद लक्ष्मी ने बोला है कि वो बहुत सुंदर थी, इसकी पहली बीवी सुंदर भी थी, सब कुछ था। तो तूने क्यों छोड़ा? क्योंकि तुझे रखना ही नहीं है, तेरे पेरेंट्स को तेरा घर बसने ही नहीं देना है। तो हर घर में नहीं, लेकिन हमारे समाज में इतनी गंदगी हो गई है ना कि जो हमेशा कहा जाता है कि अगर लड़की की माँ, अगर लड़की के घर वाले घुसेंगे शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी में तो उसका घर खराब हो जाएगा। तो यहाँ मैं कहीं नहीं देखी हूँ कि किसी भी शादीशुदा लड़की की जो गृहस्थी होती है, जो घर होता है, उसके पेरेंट्स तोड़ते हैं। हमेशा ये देखा गया है कि लड़के के जो घर वाले होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो उसके भाई बहन होते हैं, वो टेक इन ग्रांटेड लेते हैं कि उनको घुसने का पूरा अधिकार है उनके बेटे की ज़िंदगी में, उसके भाई की ज़िंदगी में, और पूरा घुस के और पूरा ख़राब कर देते हैं। ये कभी ये नहीं बोलते, ये हमेशा क्या बोलते हैं कि लड़की के बुआ ने घर खराब कर दिया, माँ फ़ोन कर करके घर खराब कर देती है। और लड़के वाले जो तुम हर वक्त अपने लड़के को फ़ोन करके समझाते रहते हो कि बीवी को ये नहीं करना, तो बच्चे को ये नहीं करना, तो बीवी तुम्हारी ये कर रही है, वो कर रही है, ये नहीं घर खराब होना होता है। तो अगर लड़की के माँ बाप को, उसके भाई बहन को घुसने का अधिकार नहीं है, तो लड़के के भी घर वालों को, भाई बहन को, माँ बाप को, किसी को भी घुसने का, एक पति पत्नी के बीच में घुसने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। क्योंकि जो उनकी गृहस्थी होती है वो उनकी गृहस्थी होती है, उन्हें हैंडल करना होता है कि उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। जैसे सास ससुर हैं तो तुमने जैसे अपनी लाइफ को बनाया है, सब कुछ बनाया है, उसी तरह से वो भी हस्बैंड वाइफ हैं और उनको उनकी लाइफ का डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है, ना कि माँ बाप भाई बहन को घुसने का कोई अधिकार है किसी भी पति पत्नी के बीच में। प्रॉब्लम्स होते हैं तो माँ बाप होने के नाते तुम्हें समझाने का अधिकार पूरा है, लेकिन घुस के, और पता नहीं समझ में आता है कि हर घर में ये देखा जाता है कि जो सास होती है हमेशा उसको अपनी बहू से प्रॉब्लम क्यों होती है। प्रॉब्लम होती है तो शादी क्यों करते हो भाई? एक लड़के की एक माँ का जगह अलग है, बीवी का जगह अलग है, तो क्या तुम उसकी बीवी की जगह लेना चाहते हो? अगर बीवी की जगह ले रही हो तो शादी ही क्यों की? तुम तो परमानेंट थी ही, बहू को लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग बहू लाते ही हैं दहेज के लिए, कि दहेज में जो पैसे मिलते हैं, दहेज में जो सामान मिलते हैं वो इनको अपने लग जाते हैं। बस अगर कोई अपना नहीं लगता तो वो लड़की अपनी नहीं लगती है, और उसके पेरेंट्स इनको सबसे बड़े दुश्मन इनके होते हैं। तो
ऑनेस्टली समाज में इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। लोग हमेशा हम आगे बढ़ गए हैं, समाज ग्रो कर गए हैं, लड़का लड़की एक बराबर हैं, एक समान है। अरे भाई, लड़की के जो माँ बाप हैं वो तो पढ़ा लिखा के प्रूफ कर दिए कि हाँ, हम मानते हैं कि लड़का और लड़की एक बराबर है। लेकिन जैसे उस लड़की की शादी हो रही है, उस एट द पॉइंट उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है। एट द पॉइंट उस लड़की को तब समझ में आता है, क्योंकि माँ बाप ने कभी समझाया नहीं कि तू लड़की है तो तेरी जगह अलग है, तेरे भाई की जगह अलग है। माँ बाप ने तो अच्छे से पढ़ा लिखा के सब कुछ कर दिया, लेकिन जब शादी हो जाती है एट द पॉइंट उसको समझ में आता है। उसको तुरंत जो लड़की शादी से पहले सुंदर होती है, पढ़ी लिखी होती है, सब कुछ सारे गुणों से भरपूर लड़की, शादी होते ही सारे अवगुण सारे उसके में आ जाते हैं। वो लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई मेरे बारे में बोला जा रहा है, किसी और के बारे में बोला जा रहा है, या मेरे माँ बाप, मेरे जानने वाले पहले मुझसे गलत बोलते थे, हो क्या रहा है। वो जब तक कंफ्यूज होती है तब तक तो ये खेल के निकल चुके होते हैं, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद कर चुके होते हैं। तो भाई बंद करो ऐसे ड्रामे, नहीं तो मतलब क्या यही कह सकते हैं कि समाज में जिस तरह बदलाव आता है, बदलाव और आएगा। हाँ, तुम तो बच के निकल जाओगे, लेकिन हो सकता है कि इसकी सजा किसी ऐसे इंसान को मिल जाएगी, या फिर ऐसी पीढ़ी को मिल जाएगी, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को मिलेगी। जो हमारे पीछे की पीढ़ी है उनको, वो तो अपना करके निकल जाएंगे। सजा किसको मिल रही है? हमारी पीढ़ी को मिल रही है, हमारे बच्चों को मिलेगी इसकी सजा। तो हमेशा कहा जाता है कि जो बोता है, हो सकता है कि काटना उसको कुछ और किसी और को पड़ जाए। तो बंद करो ये ड्रामे। और सबसे पहले तो क्या भगवान को बोले, भगवान को तो ये भी जानते हैं, हाथ जोड़ते हैं ये मंदिर के सामने, तो सोचेंगे कि भगवान इनकी पूरी की पूरी ये जितनी दुआएं 100 अगर मन्नत मांगे हैं तो भगवान सुन ले। और पाप जब करते हैं तो इनको लगता है कि भगवान तो है ही नहीं। पाप करते टाइम ये भगवान को भूल जाते हैं। सिर्फ इनको ये जो मांगे भगवान तुरंत दे दें। मंदिर पर खड़े होकर इनको लगता है भगवान है, और जब पूरी गंदगी करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भगवान इस दुनिया में है। तो भगवान तो हैं, इस बात को तुम हमेशा याद रखो कि भगवान है। और जब भगवान मारते हैं ना तो कभी भी नहीं बच पाओगे। और भगवान ऐसे मारते हैं ना तब तुमको सारे अपने याद आते हैं कि तू तो बेटा है, तू तो बहू है, तू तो ये है, तू तो वो है। ऐसे लोगों को ड्रामे भी बहुत आते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा उसका देख के। और सिर्फ उसका नहीं, हमारे सराउंडिंग में ऐसे शायद हर अल्टरनेट घर में होगा ये प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सबसे बड़ी ड्रामे पेरेंट्स करते हैं। अगर 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को ऐसे लड़ाएंगे और अपना मनोरंजन करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से इनको आदत है लड़ने की। कोई और नहीं मिला तो दोनों बेटों के परिवार में, दोनों बेटों में लड़ाई कराएंगे और आराम से मजे लेंगे। तो देखिए, वैसे तो ये चैनल हमारा इस टॉपिक पे नहीं है, बट बीइंग जो भी आप मुझे मानते हैं, आपकी बड़ी हमारे समाज में है, हम लड़कियां हैं, ये डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था कि सबसे पहले तो भाई तुम इंडिपेंडेंट होके शादी करो। माँ बाप पढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू करो। माँ बाप जब तुमको बेटा और बेटी में अंतर नहीं किए तो शादी के बाद अगर कोई कर रहा है ना तो उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करो। तुम वही करो जो अब तक की हो। और शादी के बाद खुद को किसी और के इशारे पे चलाना, किसी और के रूल्स पे चलाना कहीं की समझदारी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई रूल दिखा रहा है मतलब वो तुमको दबाने की कोशिश कर रहा है। अपने हिसाब से वो पहले तुमको चलाएगा, और तुम जब डिपेंडेंट हो जाओगी 3-4 साल 5 साल बाद, फिर वो तुमको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। तो हर लड़की में क्वालिटी होती है। और पेरेंट्स स्पेशली, मैं ये नहीं मानती कि सारे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स तो लड़कियों को पैदा होते ही दहेज इकट्ठा करते हैं, लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, अच्छी परवरिश नहीं देंगे, सब कुछ नहीं करेंगे, ना कपड़े लत्ते अच्छे पहनाएंगे क्योंकि दहेज देना है। लड़की को लाइफ नहीं देते हैं, लड़कों को अलग लाइफ देते हैं, लड़कियों को अलग लाइफ देते हैं। ऐसे भी परिवार हैं, बट कुछ मोस्टली पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और वो सक्षम बना रहे हैं। तो तुम करो। अगर तुम देखो आज के डेट में शादी ना इक्वल हो रही है, लड़का भी ना लड़की को देख के शादी कर रहा है, ऐसे नहीं कर। दहेज तो वो लेते ही हैं, प्लस उनको अच्छी पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए। तो अगर इक्वल हो तो इक्वल ही बनी रहो। लाइफ में ना कहीं
और ये बहुत मतलब बहुत ये भ्रमित करेंगे कि तुम अपने ट्रैक से हमेशा हटी रहो। तो ये कभी नहीं करना। एक लेसन याद रखना कि इस समाज में ना, या फिर इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो वो तुम खुद हो। खुद से प्यार करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा इम्पोर्टेंस और कोई दूसरा नहीं करेगा। तो होपफुली कि थोड़ा सा मैं इस वीडियो में रूड शब्द भी यूज की हूँ, रूड भी बनी हूँ, और मेरा मानना है कि समय के साथ तुम सॉफ्ट भी बनो और रूड भी बनो। बहुत ज़रूरी है, जितना सॉफ्ट बनना ज़रूरी है, जितना आपको मर्यादा में रहना ज़रूरी है। अगर कोई आपको हार्म कर रहा है, आपकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तो वहाँ टफ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। ये नहीं कहूँगी कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैंने सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अपने जो मेरे बच्चे हैं मुझसे जुड़े हैं, या फिर जो लोग देखेंगे मेरे वीडियो को, उनको शायद एक अच्छी सीख मिलेगी कि देखिए हर लड़की के लाइफ में ये चीज़ आता है कि एक टाइम के बाद जब शादी होती है तो उसकी लाइफ बिल्कुल यू टर्न हो जाती है। बहुत कम लड़कियों को, जो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को समझते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो लेके गाड़ी निकल जाते हैं। अदरवाइज ये घर वाले इतना बड़ा गेम प्ले करते हैं कि समझ में नहीं आता। लड़का लड़की दोनों को समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर लड़का बुरा होता है, नहीं, लड़कों को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का वो रूप, पेरेंट्स ने तो वो रूप पहले अंदर छुपा के रखा होता है ना। वो तो टाइम आने पे वो उनका वो रूप आ रहा है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। और जब तक लड़का लड़की समझते हैं, ये पूरी कहानी हो चुकी रहती है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।